हिंदुस्तान में कई सारे लेक्स हैं, कई सारे ऐसे प्यारे-प्यारे पॉन्ड्स हैं जिन्हें हम देखने जाते हैं, लेकिन एक ऐसा लेक भी है जिसे लेक ऑफ स्केलेटन्स कहा जाता है। हे गाइस, दिस इज वैभव अग्रवाल फ्रॉम बिज़नेस अपटर्न और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लेक के बारे में जो कंकालों से बना हुआ है, जिसके तट पे हमें कंकाल ही कंकाल मिलेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। उत्तराखंड की जो हिमालयन रेंजेस हैं, हमें पता है वो कितनी खूबसूरत होती हैं, कितने ही सारे वहाँ पे लेक्स मिलते हैं, कितनी सारी अच्छी सीनरी देखने मिलती है। लेकिन वहाँ एक लेक ऐसा है जिसे रूपकुंड कहा जाता है। रूपकुंड अपने आप में बहुत पॉपुलर है, इसलिए नहीं कि वो सुंदर है, पर इसलिए क्योंकि उसके सतह पे आपको कई सौ लोगों के कंकाल देखने मिलेंगे। जब साल में कुछ समय के लिए बर्फ पिघलती है, तो आपको थ्रू एंड थ्रू पानी के ये कंकाल देखने मिल जाएँगे। 1941 में रूपकुंड डिस्कवर किया गया था और ये कंकाल भी उसी के साथ डिस्कवर किए गए। अब उसके बाद कई सारी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, कई सारे वहाँ पे ऐसे एक्सपीडिशन के दौरान ऐसी रिसर्चेस की गई हैं, जो अलग-अलग थियरीज़ बताती हैं इन कंकालों के बारे में। सबसे पहले तो ऐसा लगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कुछ सोल्जर्स का एक जत्था होगा, एक ग्रुप होगा, जो ठंड के कारण मर गया और उनके ये कंकाल जो है रूपकुंड में इसीलिए पाए जाते हैं। लेकिन एक रिसर्च के बाद ये पता चला, जब कार्बन डेटिंग की गई, तो ये मालूम पड़ा कि ये कंकाल कई सौ साल पुराने हैं। ये वर्ल्ड वॉर 2 से भी बहुत ज़्यादा पुराने हैं। तो फिर रिसर्च में ये मालूम पड़ा कि ये जो कंकाल हैं, इनके स्कल पे क्रैक्स हैं। एक थ्योरी ने ये कहा कि शायद कोई हेल स्टॉर्म आया होगा, जिस वजह से जो बर्फ के ओले हैं इनके सर पे पड़े और क्रैक हो गए। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ था। बाद में रिसर्च और आगे बढ़ी, तो फिर उन्हें ये मालूम पड़ा कि शायद कोई रिचुअल सुसाइड किया गया। लेकिन रूपकुंड में किसी एक जगह पे, एक कॉमन जगह पे ये सारे स्केलेटन्स कलेक्टेड नहीं है, अलग-अलग है, बिखरे हुए हैं, तो फिर इस थ्योरी पे भी ज़्यादा विश्वास नहीं होता है। आगे जब लेटेस्ट रिसर्च जो हुई, उसमें ये पता किया गया कि ये जो स्केलेटन्स हैं, ये कोई एक ग्रुप के नहीं है। ये 2 अलग-अलग ग्रुप के स्केलेटन्स हैं, जो जेनेटिकली बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, यानी कि जेनेटिकली एक-दूसरे से बहुत अलग हैं। यहाँ तक कि इनकी मौत में भी, ग्रुप ए और ग्रुप बी की मौत में भी कम से कम 1000 साल का फ़र्क है। तो ये रहस्य से पर्दा आज तक फ़ाश नहीं हुआ कि रूपकुंड में ये जो 2 स्केलेट किस्म के स्केलेटन्स पाए जाते हैं, क्या है, उनके साथ क्या हुआ, 2 कौन से ऐसे इवेंट्स हुए हैं कि उनकी हड्डियाँ जाके रूपकुंड के सतह को आज छूती हैं। और आज भी कई सारे लोग हैं, कई सारे ट्रैवलर्स हैं, एक्सप्लोरर्स हैं, जो जाके रूपकुंड में इस भयानक दृश्य को देखना चाहते हैं।